दोस्तों कभी ना कभी तो आपने ये सोचा होगा कि आपके पास भी कोई खूंखार जानवर हो और जो आपका पेट हो, जिसे आप घर से बाहर लेकर निकलें और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। बेशक ये थोड़ा मुश्किल भरा होगा, लेकिन एक ऐसा पेट रखना जिसकी आवाज़ से ही लोग कांप जाएं, अपने आप में ही एक अजीब एहसास करवाता है। लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। ये कहानी है एक परिवार की जिसका नाम था बर्बरो फैमिली। लैब और नीना इन दोनों ने मिलकर एक शेर को अपने घर पर रखा और उसे पाला। ये कहानी शुरू होती है जब एक अज्ञात इंसान एक भेड़िए के बच्चे को उनके घर के बाहर छोड़ गया था। लेकिन लैब और नीना को जानवरों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उनको नहीं पता था कि इनको कैसे पालते हैं। इसके बाद उन्होंने जानवरों के बारे में सीखा और भेड़िए के बच्चे को पालना शुरू किया गया। इसके बाद उन्होंने इस बच्चे का नाम रखा तोमखा। और अलग अलग जानवरों को देखने के लिए ये लोग पास के जू में जाया करते थे। और ऐसे ही एक बार पूरा परिवार जू गया हुआ था। उस परिवार की छोटी बच्ची ने वहाँ पर एक छोटे से शेर के बच्चे को देखा। उस छोटे से बच्चे की माँ ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि बर्बर परिवार ने किसी तरह से उस जू के मैनेजर को मना लिया कि वो इस शेर के बच्चे को उन्हें दे दें। और कुछ इस तरह से एक शेर के बच्चे को गोद लिया गया, जिसके बाद उसे एक नाम दिया गया और वो नाम था किंग। पहले परिवार ने किंग को बस दूध पिलाना शुरू किया क्योंकि कुछ और तो उसे खाना ही नहीं आता था। और कुछ समय बाद उन्होंने किंग को मीट भी खिलाना शुरू कर दिया और जैसे तैसे उन्होंने मरते हुए बच्चे की जान बचा ली। लेकिन कुछ समय तक किंग अपने पैर नहीं हिला सकता था और परिवार के हर एक सदस्य ने उसके पैर की मालिश की। इसके बाद किंग ने चलना फिरना शुरू कर दिया। समय बीता और किंग एक हष्ट पुष्ट शेर बनकर सामने आया। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि बेशक किंग एक शेर था, लेकिन बड़े होने के बाद भी उसका व्यवहार एक बिल्ली जैसा था। वो घर में खेलता था और घर में आने जाने वाले हर इंसान को अपनी जीभ से चाटता था। मीडिया में भी किंग की काफ़ी चर्चा हुई और सभी ने किंग को एक अच्छा पालतू जानवर माना। बेशक एक खूंखार जानवर को पालतू बनाकर रखना मुश्किलों भरा है। ऊपर से पड़ोसियों ने भी बर्बर परिवार की शिकायत पुलिस में कर दी थी क्योंकि किंग आधी रात को उठकर दहाड़ने लग जाता था, जिससे बर्बर परिवार और साथ के साथ पूरा मोहल्ला जाग जाता था। और हर सुबह परिवार किंग को घुमाने बाहर ले जाया करता था, जिस वजह से आसपास के लोग अपने घर पर ही रहना पसंद करते थे क्योंकि वो डरे हुए थे। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि एक 250 किलो वजन का शेर उनके पीछे पड़ जाए। और जब किंग बड़ा हुआ तो परिवार ने उसको जू में वापस भेजने की भी सोची, लेकिन अब यह नामुमकिन था क्योंकि शेर अब पूरी तरह से परिवार के साथ जुड़ चुका था, जिस वजह से उनको शेर को अपने साथ ही रखना पड़ा। बड़ा होने के बावजूद भी शेर बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करता था और कभी भी शेर को इस बात का घमंड नहीं था कि वो एक शेर है। और इस तरह से किंग अपने शहर का सेलिब्रिटी बन गया और उसे एक मूवी में भी काम दिया गया जिसका नाम था अनबिलीवेबल एडवेंचर ऑफ इटालियन इन रशिया। इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई ये नहीं सोच सकता था कि इस शेर की कहानी बुरी तरह से पलट जाएगी। मूवी 1973 में शूट हुई थी और शूट में पूरा परिवार किंग के साथ गया था और उनको रहने के लिए एक पूरा स्कूल दिया गया था और एक कार लाउड स्पीकर लगाकर शहर में घूमती थी और ये घोषणा करते हुए कि एक शेर स्कूल में रह रहा है। तो सभी आम नागरिकों को स्कूल से दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया। लेकिन ये घोषणा फेल हुई और एक भयंकर हादसा हुआ। जब किंग स्कूल जिम में था उसी शाम एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड और कुत्ते के साथ स्कूल के गार्डन में घूम रहे थे। शेर ने जिम की खिड़की तोड़ी और शेर गार्डन में आ गया और लड़का लड़की दोनों के पास आकर उन दोनों को पंजे मारने लगा। किंग बस उन लोगों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन दोनों लोग बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिए और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एक पुलिस वाले ने किंग पर गोली चला दी और मौके पर ही 2 गोली लगने से किंग की मौत हो गई। ये सब कुछ गलती से हुआ क्योंकि शेर का इरादा नहीं था कि वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद वो दोनों लड़का लड़की वहां से निकल गए। उन्हें इस हादसे में बस मामूली खरोंचें ही आई थी। पर रुकिए दोस्तों, अभी कहानी का अंत नहीं हुआ है। अभी एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आना बाकी है। बर्बर परिवार ने अपने प्यारे पालतू जानवर को रोते हुए दफना दिया। बच्चों को इस झटके से बाहर निकलने में बहुत समय लगा। यही कारण था कि उन्होंने एक और शेर पालने का फैसला किया। इसके बाद एक और शेर के बच्चे को वो अपने घर लेकर आए और उसका नाम रखा किंग द सेकंड। लेकिन इस शेर के परिवार के साथ वो संबंध नहीं बन पाए जो किंग के साथ बने हुए थे, क्योंकि किंग को तो परिवार ने मरते मरते बचाया था, लेकिन दूसरा शेर तो पहले से ही हष्ट पुष्ट था। उसने परिवार के उस प्यार को समझा जिस वजह से
दूसरा शेर ये चाहता था कि परिवार उसकी इज्जत करे। दूसरे शेर को भी कई मूवीज में लिया गया, उसने भी परिवार की सभी आज्ञा का पालन किया। कुछ मूवी में शूटिंग के दौरान बेशक दूसरे शेर ने काम करने वाले लोगों को थोड़ी बहुत हानि पहुंचाई, जैसे कि एक डायरेक्टर का पैर काटा और कैमरामैन के हाथ की उंगली काट ली, लेकिन इन सभी चीजों को नकारा भी जा सकता है। इन सब के बाद भी परिवार ने शेर को अपने पास ही रखा। 1978 में परिवार के मुखिया लैब बरबरा की मौत हो जाती है। उसके बाद परिवार ने शेर को वापस जू भेजने का फैसला किया, लेकिन इस बार भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी और 24 नवंबर 1980 को एक बार फिर एक भयंकर दुर्घटना हुई। जब नीना अपने घर पहुंची तो उसने ये महसूस किया कि कुछ जल रहा है। जब उसने आसपास देखा तो पाया कि उसका पड़ोसी कंघे के दांतों को जला जलाकर उसके घर में फेंक रहा है और इसी वजह से किंग द सेकंड काफी गुस्से में आ चुका था। जब नीना उसे खाना खिलाने पहुंची तो शेर ने उस पर अटैक कर दिया। शेर ने सीधा सर पर वार किया और मौके पर ही नीना की मौत हो गई। जब उसका बेटा अपनी मां को बचाने के लिए बीच बचाव करने आया तो शेर ने उसे भी काट खाया और बच्चे की हॉस्पिटल ले जाते हुए मौत हो गई। पड़ोसियों ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी और पुलिस को बुलाया। इसके बाद किंग द सेकंड को गोली मारी गई। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें बताती है कि कैसे किसी भी खूंखार जानवरों को कभी पालतू नहीं बनाना चाहिए, बेशक आप जानवरों से कितना भी क्यों ना प्यार करते हो। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।